डियर स्टूडेंट, वेलकम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के अंदर संधि की बात की थी और संधि कितने प्रकार की हैं, संधि में जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की हैं वो अपने बात कर ली थी। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का जो पहला सूत्र है दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो अपने अ की बात की थी कि अ प्लस अ बराबर आ बनता है, या प्लस के पहले चाहे अ हो या आ हो हमेशा आ बनेगा, ये बात कर ली थी। ई की बात कर रहे थे तो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। इसका जो दूसरा सूत्र था वो अपने ये देखा था कि प्लस के पहले ई और प्लस के बाद में बड़ी या छोटी, लेकिन हमेशा जो बनेगी वो बड़ी ई बनेगी, दीर्घ ई बनेगी। तो सूत्र आपको याद रखना है कि प्लस के पहले ई या बड़ी है या छोटी है, कुछ भी है, बड़ी ई बनेगी। अपने जो सूत्र है वो सब साथ में लिख देते हैं। तो इसको एक रूप में लिखेंगे कि प्लस के पहले अगर आपको ई दिखाई दे या बड़ी ई दिखाई दे, प्लस के पहले दोनों में से एक कोई भी ई हो सकती है, प्लस के बाद में भी ई या बड़ी ई है, हमेशा क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। जैसे प्लस के पहले अगर आपको अ दिखाई दे रहा है, प्लस के बाद में भी आपको अ दिखाई दे रहा है, लेकिन बनेगा क्या, हमेशा आ बनेगा। उसी प्रकार अगर प्लस के पहले आपको ई या बड़ी ई दिखाई दे रही है और प्लस के बाद में ई या बड़ी ई, तो हमेशा दीर्घ ई बनेगी, बड़ी ई बनेगी। ये सूत्र आपको याद करना है, ये दो नंबर है, ठीक है। अगर हम एक सूत्र की बात करें अ वाला, तो अ वाला आपने देखा था कि प्लस के पहले अ या आ है, ठीक है। प्लस के बाद में अगर आपको अ या आ दिखाई दे, बनाना क्या आपको, आ बनाना है, ठीक। तो दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर प्लस के पहले ई या बड़ी ई है और प्लस के बाद में ई या बड़ी ई है, तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार के हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे आपके सामने कुछ शब्द हैं, जैसे लिखा है मैंने आपके सामने रवि, रवि लिखा, फिर लिखा मैंने आपके सामने इस, क्या लिखा है, इस। आपको इसमें संधि करनी है, क्या करनी है, संधि। संधि आराम से कर सकते हो आप। तो संधि कर सकते हो तो करो, नहीं मैं संधि करके बताता हूँ आपको कि रवि प्लस इस बराबर क्या बनेगा। ध्यान दो, देखो प्लस के पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, वी दिखाई दे रहा है। प्लस के पहले जो v दिखाई दे रहा है आपको, इस v में किसकी मात्रा लगी हुई है, तो v मतलब e की मात्रा है। तो जो लघु e है, जो छोटी e है, उसकी मात्रा आपको दिखाई दे रही है। चलो इसमें से e बाहर निकाल दिया आपने, इतना काम हो गया। फिर आगे क्या है, प्लस, चलो प्लस भी लगा दिया। आगे जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का जो पहला अक्षर क्या है, आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रही है बड़ी, तो ये ई लिख दी। अब आप सूत्र पर जाओ कि प्लस हो तो प्लस से, प्लस के पहले क्या हो सकता है, ई या बड़ी ई, तो आगे दोनों में से एक, तो दोनों में से एक है। प्लस के बाद में ई या बड़ी ई, तो इसमें भी बड़ी ई है। दोनों को जोड़कर क्या बनानी है, दीर्घ ई, बड़ी ई बनानी है, तो अपन इसकी बड़ी ई बना लेते हैं। बात समझ आ गई। ये जो मैंने बड़ी ई लिखी हैं, ये कहाँ से लिखी है, समझ में आ गई आपको। बस इतना करने के बाद में आपको इस ई की मात्रा जोड़नी है, किस अक्षर में जोड़नी है ये समझो। ये जो संधि है प्लस के पहले और बाद वाले अक्षर में करनी है, उसके आगे कितने भी अक्षर लिखे हो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शब्द कितना भी लंबा है, प्लस के बाद वाला या प्लस के पहले वाला, लेकिन आपको जो संधि है वो प्लस के पहले वाले अक्षर में और प्लस के बाद वाले अक्षर के जो प्रथम वर्ण है या अक्षर है उसमें करनी है। अब देखो र का मैं र लिख दी, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई नहीं करना है।
वी में से ई निकाल दिया, वी में से मैंने ई बार निकाल दिया, मैंने इसमें से स्वर बार निकाला है। क्या निकाला है? कौन सा स्वर? ई स्वर निकाला। जब किसी भी वर्ण के अंदर ई स्वर बार निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अदा हो जाएगा। अब यहाँ ई हो या ऊ हो, कुछ भी हो सकता है, होना चाहिए स्वर। तो व्यंजन में से स्वर निकालेंगे तो व्यंजन हो जाएगा आदा या हलंत। इसको पूरा करने के लिए अपने किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्वर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये जो लिखा है वी, मैंने इसमें मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी है? जब वी बना है, इस वी को बोलने या लिखने में मुझे इस ई की ज़रूरत पड़ी है। अब ई क्या है? ई क्या है? स्वर है। तो वी में से मैंने ई बार निकाल दी, वह क्या हो गया? हलंत या आधा। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर अपने क्या बनाई थी? बड़ी ई बनाई थी। तो इस आधे व में आपको बड़ी ई की मात्रा जोड़नी है। तो मात्रा का ज्ञान तो आपको होगा कि ये जो मात्रा है छोटी ई की और इस तरफ जो मात्रा है बड़ी ई की, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दूँ। वह पहली बात है कि वह आधा था, उसमें जैसे ही स्वर मिला तो वह तो पूर्ण हो गया वो, और जो स्वर की मात्रा है वो उसके अंदर लग जाएगी, व्यंजन में लग जाएगी। तो वी अपने लिख दिया। अभी ई आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इस बड़ी ई को बनाने के लिए इस ई की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी है। तो ये जो ई इसमें से निकाल दिया, ये जो ई आपको बड़ी ई दिखाई दे रही है वो इस ई में से यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दी है। तो पीछे क्या रह गया? स रह गया। तो मैं स लिख दूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या बन गया? रविश बन गया। रवि प्लस इस बराबर रविश बना है, ये किसी का नाम होता है। ये जो रवि शब्द बना है, इसमें जो बड़ी वी की मात्रा है वो कैसे बनी है ये समझना ही संधि है। क्योंकि जो मूल रवि शब्द है उसमें वी की मात्रा छोटी होती है, लेकिन जब अपने किसी के साथ में संधि करेंगे, कौन सी संधि करेंगे? अगर दीर्घ स्वर संधि करेंगे तो इसमें वी की मात्रा कैसी बन जाएगी? बड़ी बन जाएगी। तो ये रवि शब्द में कौन सी संधि है? तो आप आराम से बता सकते हो कि सर इसमें हमने अभी पढ़ा है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। स्वर तो मिले हैं और स्वर में भी इसमें जो बड़े स्वर हैं वो बने हैं, जो दीर्घ स्वर हैं वो बने हैं, वो इसमें जोड़े हैं। आराम से कर सकते हो आप, आराम से, कोई समस्या नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में आपकी समझ में आ जाएगी और फिर मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको खुद को करने पड़ेंगे। फिर उसका आंसर जो मैं बताऊंगा तो आप मिलान करना कि हमारे कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए। ठीक है। एक और उदाहरण देखो। सूत्र क्या था कि ई के पहले, प्लस के पहले ई या बड़ी है, उसके बाद में भी अगर आपको ई या बड़ी दिखाई दे तो बनानी क्या है आपको? बड़ी ई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं 2-3। जैसे लिखा मैंने आपके सामने, मैंने लिखा है मती। जैसे दूसरा शब्द लिख देते हैं, लिखा है गिरी। क्या लिखा है? ठीक है। फिर लिखा है मैंने इंद्र। क्या लिखा है? इंद्र। अब देखो इसको क्या करना है, जोड़ना है, संधि करनी है, कर लेते हैं। गिरी के अंदर री की मात्रा में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ई। ई मिला हुआ है, कोई समस्या नहीं। आगे प्लस का प्लस। इंद्र में पहला अक्षर कौन सा स्वर है? इसमें ई है। नियम क्या कह रहा था कि प्लस के पहले ई या बड़ी ई, आगे प्लस के बाद में ई या बड़ी, आगे बनानी की आपको बड़ी ई बनानी है तो बना देता हूँ, बना दी। अब जोड़ना है। गी का गी लिख दिया, री में से ई निकलेगी
र क्या हो गया, आधा हो गया, र हलंत हो गया। दोनों को जोड़ कर बड़ी बनी थी, इसमें बड़ी की मात्रा जोड़ दो तो री बन गया। पीछे क्या रह गया, ई का तो प्रयोग कर लिया है, दोबारा नहीं लिखना है, नंदर लिखना है आपको, तो गिरिंदर बन गया। ऐसे ऐसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे गिरी प्लस इस, तो क्या बनेगा बता सकते हो? गी का गी लिख दिया, री में से ई निकल गया, र आधा हो गया था, दोनों को जोड़कर बड़ी की मात्रा बनी थी, तो री की बड़ी मात्रा और स का प्रयोग अब करेंगे, ई का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गिरीश बन गया। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आई होगी, क्या सूत्र है इसमें, कौन कौन से नियम है कि प्लस के पहले ई या बड़ी दिखाई दे और प्लस के बाद में भी ई या बड़ी दिखाई दे, तो बनानी कौन सी आपको? बड़ी की मात्रा बनानी है। ठीक है, अब अगला सूत्र देखो, दीर्घ स्वर संधि का तीसरा सूत्र देखो। तीन नंबर सूत्र है वो है, देखो कि प्लस के पहले अगर आपको ऊ या बड़ा ऊ दिखाई दे, अ की बात कर ली, ई की बात कर ली, अब ऊ की बात करते हैं। और प्लस के बाद में अगर आपको ऊ या बड़ा ऊ दिखाई दे, दीर्घ ऊ दिखाई दे, तो अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बन जाएगा। प्लस के पहले अ या आ हो तो आप बनेगा, ई है, बड़ी ई है तो भी बड़ी ई बनेगी। ऊ कैसा भी है, छोटा बड़ा लघु दीर्घ या, तो बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा, क्योंकि अपन दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तभी तो दीर्घ के अंदर शामिल करेंगे। अगर दीर्घ नहीं बनेगा तो फिर दीर्घ के अंदर शामिल ही नहीं होगा। तो प्लस के पहले अगर आपको ऊ या बड़ा ऊ दिखाई दे, उसके बाद में अगर आपको ऊ या बड़ा ऊ दिखाई दे, तो बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ बढ़ाना है, ये आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। पहले अ वाला बताया, ई वाला, अब ऊ वाला। देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखा है, लघु, क्या लिखा है? लघु प्लस फिर लिखा है ऊर्जा, क्या लिखा है? ऊर्जा। इनको जोड़ना है, क्या करना है? इनको जोड़ना है, संधि करनी है इसमें। जब आपको सही ढंग से संधि करनी आ जाएगी, फिर संधि विच्छेद भी करेंगे अपन। ठीक है, लघु के अंदर जो घू लिखा हुआ है, इसके अंदर किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? इस ऊ की या इस ऊ की? इस ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ की। प्लस का प्लस। ऊर्जा में पहला जो वर्ण लिखा हुआ है स्वर है, और स्वर कौन सा है? लघु या दीर्घ? तो आप कहेंगे सर ये है, कौन सा है? ये। तो प्लस के पहले ये एक आ गया, दोनों में से एक होगा, ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से एक, तो दोनों में से एक हो गया। प्लस इन दोनों में से भी एक होगा, बड़ा ऊ आ गया। बढ़ाना क्या हमेशा आपको? बड़ा ऊ, तो मैं बराबर बड़ा ऊ लिख दूँ। समझ में आ रहा है आपको? ये बड़ा ऊ मैंने क्यों लिखा? दोनों को जोड़कर क्या बनाया था? बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर संधि के अंदर ये ऊ कहाँ से आया है? ये इससे निकला है, ये आ गया। तो ये जो ऊ है वो मैंने यहाँ से लिख दिया, और ये इसकी यहाँ से लिख दिया। ल का ल लिख दूँ मैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। बदलाव कहाँ करना है? प्लस के पहले और बाद वाले में। गु में से ऊ निकाल दिया, ग क्या हो गया? क्या हो गया? हलंत हो गया। हो गया हलंत। ये ऊ की मात्रा जिसमें जो स्वर था वो बाहर निकाल दिया, तो सीधी बात है व्यंजन हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब दोनों को जोड़कर ऊ बनाया था, इस ऊ की मात्रा जब घ में जोड़ूंगा तो गु बन गया, गु। अब ऊ का प्रयोग कर लिया, बड़ा ऊ का प्रयोग हमने कर लिया है, इस बड़े ऊ को बढ़ाने में पीछे रहते रह गए, तो वैसा का वैसा लिख दो, तो लघुर्जा बन गया। क्या बन गया? लघुर्जा। अगर ऐसे लघुर्जा शब्द अगर आप कहीं पढ़ते हो तो आपको शायद इसका अर्थ समझ में नहीं आए, शब्दार्थ आपको इसका पता नहीं हो। जब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? लघु प्लस ऊर्जा। लघु यानी छोटा, ऊर्जा यानी ऊर्जा, ताकत, कम ऊर्जा, इसको लघु ऊर्जा कहते हैं। अब संधि विच्छेद करना है तो आपको ल का ल लिख दिया,
कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, मतलब इसमें संधि है नहीं, पीछे जा का जा लिख दिया। ठीक है, अब जा को मैंने यहाँ अलग लिख दिया। अब इस गो में क्या हो सकता है, अनुमान लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर ओ की मात्रा है। बड़ा ओ, तो बड़ा ओ कहाँ बनता है, किस संधि में बनता है, दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपन पढ़ते हैं कि बड़ा ओ बनता है। लेकिन बड़ा ओ बनाने के लिए प्लस के पहले भी ओ और प्लस के बाद में भी ओ होना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो हम अगर ऐसे बना दें कि लघु प्लस ऊर्जा, तो क्या सही है, क्योंकि ये शब्द गलत है। तो फिर अपन को ये शब्दों का भी पता होना चाहिए कि लघु शब्द के अंदर जो ऊ की मात्रा है वो कैसी आती है, बड़ी आती है, छोटी आती है, दीर्घ या लघु आती है। ऊर्जा के अंदर ऊ की मात्रा कैसे आती है, अगर आप ऊर्जा को ऐसे लिखेंगे तो फिर ऊर्जा शब्द गलत हो जाएगा। आप लघु को अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए लघु शब्द कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ऊ बाहर निकाला है तो ये भी बन सकता है क्या सर, मैंने तो ऊ बाहर निकाल दिया है, अब मैं ये तो लिख सकता हूँ, ये भी ऊ निकाल दिया, यहाँ पर भी ऊ निकाल दिया। लेकिन ये ऊ निकालने से ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इस शब्द का पता होना चाहिए कि लघु शब्द के अंदर जो ऊ की मात्रा कैसी आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लघु के अंदर ऊ की मात्रा कैसी आती है, लघु छोटी आती है, और ऊर्जा में हमेशा ऊ की मात्रा कैसी होती है, बड़ी होती है, दीर्घ होती है। तो ये ऐसा इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-3। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे लिखा है मैंने राम प्लस, सॉरी जैसे लिखा है मैंने आपके सामने गुरु प्लस उपदेश। क्या लिखा है, गुरु प्लस उपदेश। जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो आप इसके आराम से, ट्राई करो एक बार, वीडियो को बीच में रोको। अब इसको आप अपने रफ कॉपी के अंदर इसका संधि करो, संधि करने के बाद में जो उत्तर आए वो एक बार रखो, और फिर वापस वीडियो को देखो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कैसे बना है और क्या शब्द, कैसे संधि होगी, क्या शब्द बनेगा, और फिर मिलान करो कि मैंने जो सर से पहले बनाई थी संधि क्या मेरे सही हो रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। ठीक है, कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्लस के पहले रू में किसकी मात्रा है, ऊ की, आगे भी क्या है, ऊ। क्या बनाना है आपको, बड़ा ऊ बनाना है। गु का गु लिख दिया मैंने, रू में से ऊ निकाल दिया, र क्या हो गया था, आधा, हलंत हो गया था। दोनों को जोड़कर बड़ा ऊ बनाया, तो रू के अंदर बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ दी, ऊ का प्रयोग हो गया, इसे उपदेश रह गया। तो क्या बन जाएगा, गुरुपदेश बन जाएगा। आपने सही क्या किया, देखो चेक करो क्या हमने सही लिखा है। आपने जो भी इसमें लिखा था अभी वीडियो को रोक करके, क्या आपका ये सही हुआ है? नहीं हुआ तो वापस वीडियो को देखो कि कैसे मैंने लिखा है और कैसे सही किया है, आपने कहाँ गलती की है, ध्यान रखो। ठीक है, एक और उदाहरण देखो आप, जैसे लिखा है रूप प्लस रूप प्लस ऊर्जा। ठीक है, सॉरी अपन ये अगला नियम पढ़ेंगे लास्ट में। देखो जिसके अंदर जैसे मान लो लघु हो गया, गुरु हो गया, इस प्रकार के शब्द हो सकता है। जैसे गुरु प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रू की मात्रा बड़ी और रज्जा, गुरुजा बन जाएगा। तो इस प्रकार आपकी ये जो तीसरा सूत्र था दीर्घ स्वर संधि का वो पूरा हो गया। इसका अगला सूत्र पढ़ते हैं अपन दीर्घ स्वर संधि का। जब ये संधि दीर्घ स्वर संधि पूरी हो जाएगी तो इनके साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे।
और आप भी साथ साथ में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और पता लगे कि आपको कितना आता है। जो 4 नंबर सूत्र है वो ये है कि प्लस के पहले अगर आपको री दिखाई दे या बड़ी री की मात्रा दिखाई दे, और प्लस के बाद में भी अगर आपको री की मात्रा दिखाई दे या बड़ी री की मात्रा दिखाई दे, तो हमेशा आपको क्या बनानी है? बड़ी री की मात्रा बनानी है। ये जो री है, ऋषि वाला जो आप स्वर के अंदर शामिल है, देखा होगा ये भी स्वर है एक प्रकार का। तो ये है लघु री, ये है दीर्घ। ठीक है, ये री आपने कहाँ देखा होगा? अगर इस री की बात करें तो आपने जैसे कोई शब्द लिखा है पृथ्वी, तो इसके अंदर जो ये प के नीचे ये जो है इस प्रकार का, ये क्या है? इसमें री की मात्रा है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं पृथ्वी, तो ये एक री, ये 2 री, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो री की मात्रा है वो कौन सी है? दीर्घ है। कौन सी है? दीर्घ है। तो आप समझ सकते हो कि किसी के अंदर ये है अगर नीचे, तो री की मात्रा कैसे हो जाएगी? छोटी। और अगर डबल है तो बड़ी री की मात्रा, मतलब ये मात्रा। ठीक है, और इसके अंदर ये मात्रा। इतना बात समझ आ गई? जैसे आपने ये लिखा होगा गृह कार्य लिखते हो, उसके समय ये नीचे लिखते हो ये री की मात्रा, ये र है और ये री की मात्रा है। ठीक है, री से ऋषि वाली। तो इसमें भी वही नियम है कि प्लस के पहले री बड़ी हो या छोटी हो, उसके बाद में भी अगर बड़ी छोटी है तो बनेगी क्या? हमेशा बड़ी। बड़ा है, छोटा है, जो भी है, आ बनेगा, बड़ी की मात्रा बनेगी, बड़ा वो बनेगा या बड़ी री की मात्रा बनेगी। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आपको कि कैसे करना है, कैसे लिखना है। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे लिखा है मैंने मातृ, क्या लिखा है मैंने? मातृ लिखा। फिर लिखा है मैंने ऋण, क्या लिखा है? ऋण। इनको जोड़ना है, इनमें संधि करनी है। आप जैसे पहले किया था वैसे कर सकते हो इसके अंदर। तो आप चेक करना है कि ये आप सही कर रहे हो या गलत, तो वीडियो को बीच में पॉज कर लो, रोक लो, उसके बाद में इसको हल करो आप, और हल करने के बाद में वापस वीडियो चालू कर दो और फिर देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ और आपका सही हुआ या गलत हुआ, खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैं करता हूँ। प्लस के पहले 3 के अंदर जो ये मात्रा दिखाई दे रही है, कौन सी मात्रा है बताओ? बड़ी है या छोटी? तो यहाँ मैंने बताया था अभी आपको कि अगर 1 घुमाव है तो छोटी री की मात्रा, 2 घुमाव है तो बड़ी री की मात्रा। तो इसमें री की मात्रा कैसी है? छोटी, तो बाहर निकाल दी। ठीक है, प्लस का प्लस लगा दिया। बताओ ये री की मात्रा बड़ी है या छोटी? तो दिखाई दे रही है छोटी री की मात्रा है, तो ये भी छोटी री की मात्रा। दोनों को जोड़कर कौन सी मात्रा बनानी है आपको? बड़ी बनानी है। तो बड़ी बना दूं मैं, कोई समस्या? अब देखो, माँ का माँ लिख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाले अक्षर में करना है। 3 में से मैंने री निकाल दिया। ये 3 है, मातृ के अंदर जो 3 है, त के अंदर जो री की मात्रा है, इसमें री निकाल दिया। त क्या हो गया? आधा हो गया, हलंत हो गया। किसी भी व्यंजन में जब स्वर बाहर निकालेंगे तो सीधी बात है वो हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा या हलंत हो गया। आगे है प्लस, प्लस नहीं, आपको दोनों जोड़ के क्या बनाना है? बड़ी री की। तो बड़ी री की मात्रा इस त में जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? त्रि। मातृ री की मात्रा छोटी थी, अब बड़ी बढ़ गई। इस री का प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया, पीछे ऋण लग गया, तो क्या बन गया? मातृण बन गया। माता का जो ऋण है वो मातृण बन गया। ये आपका उत्तर सही है या गलत चेक करो। आपने जो अभी पहले किया था वीडियो को रोक करके, क्या आपका सही हुआ, गलत हुआ? नहीं हुआ तो वापस देखो कि कहाँ पर गलती की मैंने, और आपने उस गलती को आप सुधारो ताकि आपका सही हो जाए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ साथ के अंदर, इसको मिटा देते हैं। लिखना है तो लिख सकते हो आप वीडियो को रोक करके कि सर ने कैसे किया है, और आप रोक करके इसको लिखो, उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखना है तो आप पीछे वापस जा सकते हो और लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है पितृ प्लस ऋण, तो अब वैसे वैसे हो जाएगा, पितृण बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
वितीर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी संधि है दीर्घ स्वर संधि पूरी हो गई। ये जो आपकी है दीर्घ स्वर संधि क्या हो गई? पूरी। आ वाला सूत्र पढ़ लिया, बड़ी वाला पढ़ लिया, ऊ वाला पढ़ लिया और ये री वाला पढ़ लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन सब के साथ में उदाहरण करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और वो उदाहरण आपको भी करने हैं। फिर इनका मैं आंसर बताऊंगा कैसे करने हैं। तो पहले मैं लिखूंगा, फिर आप साथ में लिख करके उसको हल करेंगे और फिर उनका आंसर मैं बताऊंगा और चेक करेंगे कि जैसे 10 डाले तो 10 में से आपके कितने सही हो रहे संधि और कितनी गलत हो रही है। ठीक है।